इधर उधर की सीखी हुई सुनी हुई बातों को कहते हैं, किताबों में लिखी हुई बातों को बोल देते हैं। अंदर में हमारे कुछ भी नहीं है। अंदर में कब होगा? जब प्रेम प्रभु से होगा। प्रभु से प्रेम कब होगा? जब मन तुम्हारा साफ और पवित्र होगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि गुरुमुक्ता का अर्थ होता है अपना तन मन और धन गुरु को अर्पण कर देना, यानी कि गुरु को सौंप देना। वैसे भी इंसान का इस दुनिया में है क्या? सब कुछ उसने परमात्मा से लिया है और उसी को वापस देना है। इंसान को किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का अभिमान नहीं करना चाहिए। जो इंसान अभिमान करता है उसका जीवन बर्बाद हो जाता है और वह किसी के लायक नहीं रहता। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो व्यक्ति सतगुरु की भक्ति करता है, जो व्यक्ति अपने मालिक की भक्ति करता है, वह व्यक्ति किस तरह अपने जीवन में निखर जाता है और किस तरह वह व्यक्ति अपने जीवन में आगे बढ़ता है। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप बड़ा ही ध्यान से सुनिए और इन बातों को बड़ा ही ध्यान से अपने जीवन में उतारिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। तो चलिए, आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा। अब कई बार सत्संगी आते हैं, आके कहते हैं कि जी कृपा करना मेरा भक्ति में मन लगे। भाई, मन तो आपका है। आज तो आपकी अकेले की बात नहीं, पूरे जितने संसार के आदि काल में भी जितने भी संत हुए, भगत हुए, जो भी भक्ति के मार्ग पर चले या किसी भी काम में लगे, सब ने मन की शिकायत की। मन की शिकायत की, जी मेरा मन नहीं मानता इस काम को, मेरा मन चाहता है मैं ये कर लूँ, मेरा मन चाहता है मैं वहाँ जाऊँ। ये मन चाहता है ना, लेकिन इस मार्ग पर चढ़ने वालों का मन नहीं चलेगा। मन की चाहना नहीं कर सकते हम। मन किसी को दे चुके होते हैं। मन गुरु को दे दिया हमने, क्योंकि मन जब तक गुरु को नहीं देते हो, और मन जिसने दे दिया, मन दिया जिन सब दिया रे मन के लाल शरीर, अब देने को क्या रहा कह गए संत कबीर। जिसने मन दे दिया उसने सब कुछ दे दिया। सब कुछ, कारोबार, सब काम, सोच विचार, जितने भी हम क्रियाएं करते हैं मन के कहे के अनुसार करते हैं। अब गुरु से मांगते हो, भीख मांगते हो कि कृपा करना, मेरा ध्यान लग जाए, मेरा मन सुमन में नहीं लगता, मेरे मन को लगाओ। मन आपके पास है, मन आपने गुरु को दिया नहीं, इसलिए आपका मन नहीं लगता। अगर मन गुरु को दिया होता तो आपको ये कहने का कोई मतलब ही नहीं था कि मेरा मन नहीं लगता। राजा जनक को किस प्रकार से ज्ञान हुआ था? याज्ञवल्क्य जी उनके गुरु थे, लेकिन उनसे उनको वो तसल्ली नहीं हुई। जो ज्ञान उनको लक्ष्य ज्ञान नहीं मिला। लक्ष्य ज्ञान अगर मिला होता तो उनको अष्टावक्र को गुरु बनाने की जरूरत नहीं थी। अष्टावक्र जी को गुरु क्यों बनाया? कि उन्होंने उनको लक्ष्य ज्ञान दे दिया। राजा जनक की यही थी कि मुझे इतनी देर में जो ज्ञान करा दे, मुझे प्रभु के दर्शन करा दे, कि जितनी देर में मैं घोड़े की एक रकाब पर पैर रखूं तो दूसरा रखूं, इतनी देर में ही ज्ञान हो जाए। इतनी देर में ज्ञान देने के लिए अष्टावक्र जी ने उनको कहा था। अब देखा देखी की बात हो गई। अष्टावक्र ने तो कहा था तेरा तन भी मेरा है, धन भी मेरा है, मन भी मेरा है, राज भी मेरा है। और राजा जनक ने कह दिया हाँ जी मैं सब कुछ दे चुका, क्योंकि आप मेरे गुरु हो। आप मेरे गुरु हो तो मैंने सब कुछ अर्पण भी आपको कर दिया। जब अर्पण कर दिया तो ठीक है, राजा को कहने लगे कि चल तो बैठ घोड़े के ऊपर। घोड़े के ऊपर बैठने लगे। राजा कहने लगा, राजा मन से क्या सोचता है मन में? वो सोचने लगा कि क्या हुआ? बोले कि मेरे राज को छोड़ के निकल यहाँ से, राज मेरा है, तू दे चुका मुझे। राजा जनक सोचता है, एक पैर डाल लिया, दूसरा डालने में विचारों में खो जाता है। बोला जनक, बोला जी क्या सोचता है मन से? बोला नहीं जी कुछ ऐसे ही नहीं, मन तेरा नहीं है, मन मेरा है। बोला जी हाँ आपका है। ये मन जब अपना रखते हो फिर ये काम कैसे करेगा? मन गुरु को दे दिया, अपने तन गुरु को दे दिया, धन गुरु को दे दिया। गुरु की आज्ञा में बरतोगे, गुरु तुम्हें चाहता है कि तुम अपने धन को नेक कार्य में लगाओ, दान पुण्य में लगाओ, दूसरे के हित करने में लगाओ, जरूरतमंद की सहायता करो। वो दुआ मिलेगी तुम्हें उनकी ओर से, जो मन से निकली हुई अच्छी दुआ तुम्हारे लिए काम करेगी। वो तुम्हारा धन तुम्हें फल देगा उसका जरूर, क्योंकि इंसान जो भी कर्म करता है उसको उसका फल अवश्य मिलता है।
कर्म करने के बाद ये मत सोचना कि कर्म तुम्हारा खत्म हो गया, कर्म कभी खत्म नहीं होता। यही सृष्टि का नियम है, कर्म कर दिया उसी टाइम उसका कर्म फल भी हो गया है, और वो कर्म फल बन गया तो कर्म फल भोगना भी पड़ता है। लेकिन उसकी और कोई दवा नहीं है, एक ही दवा है उसकी। रोगी को अगर रोग हो जाता है तो रोग ठीक करने के लिए दवाई दी जाती है, घाव हो जाता है दवाई लगाते हैं, पट्टी करते, ठीक हो जाता है। लेकिन ये जो कर्म का फल बन जाता है, उस कर्म फल को हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, उसका इलाज एक ही है, नाम भक्ति, गुरु भक्ति के द्वारा। नाम सब रोगों की दवा है। हमारे रोजाना की ये शिकायत खत्म नहीं होती, मेरे सिर में दर्द, मेरे पेट में दर्द, मुझे सर्वाइकल हो गया, मुझे ब्लड प्रेशर हो गया, मुझे शुगर हो गया, अनाप शनाप बातें सुबह से शाम तक के लिए सोचते रहते हो। कभी 2 मिनट प्रभु का नाम लेने के लिए समय होता है क्या? कभी अपने मन में सोचते हो, देखा देखी नाम आपने भी सबने लिया है, लेकिन ईमानदारी से मुझे ना बताओ कहने की जरूरत नहीं, अपने मन में सोच के देखिए कि आप कितनी ईमानदारी से कभी नाम का सुमरण भी करते हो क्या? नाम का सुमरण भी जो जीव करता होगा, उसके आचार नहीं, उसके विचार नहीं, उसका जीवन ही बदल जाएगा, उसका जीवन बदल जाएगा। क्योंकि हर चीज में अपना गुण है। उस प्रभु के नाम का ये गुण है कि जो उस नाम की भक्ति करता चला गया, उसके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब खत्म होते चले गए, अपने आप खत्म होते चले जाएंगे। अरे जिस प्रकार के साबुन के लगाने से कपड़े का, शरीर का मैल, मिट्टी, दाग लगे हुए साफ हो जाते हैं, उसी प्रकार से इस नाम रूपी साबुन से अगर हम सुमरण करते हैं, बार बार उसका अभ्यास करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो हमारे पाप कर्म सब धुलते चले जाते हैं धीरे धीरे करके। लेकिन हम हैं कि बात बनाने में तो बड़े होशियार हैं, इधर उधर की सीखी हुई सुनी हुई बातों को कहते हैं, किताबों में लिखी हुई बातों को बोल देते हैं, अंदर में हमारे कुछ भी नहीं है। अंदर में कब होगा? जब प्रेम प्रभु से होगा। प्रभु से प्रेम कब होगा? जब मन तुम्हारा साफ और पवित्र होगा। मन को साफ और पवित्र करने के लिए बुराइयों को दूर करना होगा, बुरी आदतों को त्यागना होगा। जब सच्चाई के रास्ते पे चले हो, गुरु को सतगुरु कहते हो, नाम को सतनाम कहते हो, संगति को सत्संग कहते हो, क्या सत्य के रास्ते पे चले? क्या सतगुरु को सत्य माना? क्या नाम को सत नाम मानना तुमने? अगर नाम सत्य जग झूठ है, सब संतों ने कहा नाम सत्य जग झूठ है। जब नाम सत्य है तो सत्य का कितना आप उस एतबार करते हो, कितनी उसकी सतनाम की कमाई करते हो। सत्संग में बैठते हो, कितनी आपके मन की एकाग्रता होती है उस समय, कितने उन वचनों को सुन के अपने हृदय में उतारते हो, कितने यहाँ से जाने के बाद उनका रिवीजन करते हो कि हमने सत्संग में क्या सुना था। अरे एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से निकाल देते हो, क्या फायदा है उसका। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर तुम सच्चे मन से उन वचनों को मान के, ज्यादा जरूरत नहीं है, संतों के पास तो लोगों को बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ी। हम तो सत्संगों को एक मेले जैसा आयोजन मान लिया, उसमें आते हैं देखने के लिए, बैठने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, यार दोस्तों से गपशप हाँकने के लिए। अरे कभी नाम की चर्चा, कभी गुरु की महिमा, कभी प्रभु की चर्चा अपनी जबान से करते हो क्या? चर्चा करते हो निंदा की, चुगली की, बुराई की, दूसरों की। उन बातों को देख के तो बड़े प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर निंदा करो तो गुरु की कर लिया करो। निंदा करते हो नाम की किया करो, कम से कम तुम्हारी जबान से नाम तो निकल जाएगा, सच्चा नहीं तो झूठा निकलेगा। तुलसी साहब कहते हैं, तुलसी अपने राम ने रीज भजो चाहे खीज, भूमि पड़ा सो जाम सिर ओंदा सोंदा बीज। अगर बुराई भी करते हो, निंदा करते हो, गुरु की ही कर लिया करो। अगर वो भी करोगे, कम से कम तुम्हारे मुंह से, तुम्हारी जबान से, तुम्हारे हृदय में नाम का जिक्र तो आएगा। और जहां नाम का जिक्र आएगा, दीपक जलेगा तो प्रकाश हो जाएगा। वो नहीं देखता है गरीब का घर है, अमीर का घर है, नहीं, उसका प्रकाश जहां कहीं भी उसको जगह मिलेगी वहीं प्रकाश कर देगा। तो नाम रूपी हृदय में प्रकाश जब हो जाएगा तो बुराइयां अपने आप धुलती चली जाती हैं। उसे नाम को कम से कम आप सच्चे नहीं तो झूठे बन के ही ले लिया करो। झूठे
भी अगर उसको याद करोगे तो भी तुम्हारा बहुत हित करेगा, बहुत कल्याण करेगा। लेकिन यहाँ आके भी हम अपने विचारों को, मन को और ही कहीं खो देते हैं। जैसे है मजाक की बात, एक औरत अपने पति से कहने लगी कि सत्संग में चला कर। ये बात मुझे क्यों याद आ गई, एक लड़की रोने लगी और यहाँ आके कहने लगी अभी इतना टाइम तो नहीं होता ना उस टाइम। फिर मैं अब दिमाग में बात आ गई तो कह ही देता हूँ। रोने लगी, बोला जी पहले तो मेरा घरवाला आया करता, अब सत्संग में नहीं आता। मैं भाई वो तो अगले की मर्जी है, जिसको नहीं रुचि वो ना हो। देखो भूख जिसको नहीं लगती उसको खाना कैसे खिला दोगे आप? जिसका मन नहीं उसको सत्संग में कैसे ले आओगे? ले भी आओगे तो उसका फायदा और हित भी क्या होगा? क्यों उसका मन तो डामाडोल रहेगा। कहते हैं ना जैनुग्रह सत्संग में आवे, कड़वे कड़वे त्योर लिखा हुआ है, और वो है लड़ने तैयार। बोलोगे तो लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाएगा। अब देखा मैंने एक बहुत पुराना सत्संगी था, एक लड़के ने कहा बाबा थोड़ा गदे तो अकड़ गया, हाथ में डोगा हरी पगड़ी बैठा होगा, यहाँ बुरा मानने का मान जाओ। वो लड़के की तरफ यूं देखा, वो लड़के ने बेचारा कही बाबा इधर से नहीं उधर हो जाओ। बोला कि मैं देखता रह गया, मुझे फिर चलो दूर से ही चला गया। अकड़ नहीं जाती इंसान की। तो हमारे हित की भी कोई कहता है, अरे कहीं भी जाओ मर्यादा होती है, अनुशासन होता है। जो आदमी मर्यादा और अनुशासन में नहीं रहेगा क्या खाक मिलेगा उसको? हर चीज मर्यादा में है, प्रकृति में हर चीज का संतुलन है। यहाँ जिसका संतुलन बिगड़ जाता है वहीं डामाडोल खराब हो जाता है। तुम्हारे खान पान का संतुलन बिगड़ा, रोग लग जाएगा। लग जाता है कि नहीं? कभी बुखार, कभी जुकाम, कभी कुछ, संतुलन बिगड़ा। हर चीज का संतुलन रखना पड़ता है। लेकिन एक नाम ऐसी चीज है जो सब बिगड़े हुए संतुलनों को ही ठीक करता है। तो वो एक और थी, बहन जी कहने लगी अपने घरवाले से कि देश जाके सत्संग में सुधर गया, आप भी चला करो। बोला क्या सत्संग में चलो? न बोली कभी तो चल पड़ा कर। बोला ले चल, तेरा मन करता है तो चल पड़ूंगा। क्यों? उसका तो मन था नहीं। अब नहीं जाए तो रोटी खानी थी, घर सोचा कि झगड़ा होगा, रोजाना तेरे से रखेगी। ये माता बहनें फिर भी सारा काम करती हैं, हर प्रकार का घर की दुख तकलीफ में सब कामों में आगे रहती हैं। फिर भी इनको थोड़ा भी टाइम मिले तो भी भक्ति का और रुझान इन्हीं का होता है। वो कहने लगी सत्संग में चला कर, कुछ सुधार हो जाएगा तेरा भी। बोला कि अच्छा तू नहीं मानती, चलो रात के सत्संग थे, अब कहने सुनने से चला गया। सत्संग हो रहा था तो जाके उसने सोचा कहाँ बैठूं, क्यों? उसका मन तो लगता नहीं था। उसने पीछे से जगह देखी, और जगह देखी तो अपनी वो बैलगाड़ी एक थी। उसने सोचा रात का टाइम है, ये पता नहीं कब तक होगा, यहाँ आराम से कट लगा के गाड़ी के नीचे बैठ गया। गाड़ी के नीचे बैठ गया, सत्संग होया। सत्संग 2-4 घंटे, 12-1 बज गया। उसको तो आ गई थी नींद थोड़ी देर में ही। क्यों? सत्संग के वचन उसको कैसे अच्छे लगते, रुचि नहीं थी उसकी। तो जब सत्संग की छुट्टी करी और सब ने जयकारा लगाया, जैसे अमरदास स्वामी बोलते हैं तो उसमें भी कुछ उन्होंने बोलते सबकी आवाज आई रांधी, उसकी नींद खुली। उसने सोचा छुट्टी होगी, तो एकदम झटके से उठा, लठ लग गया सिर में गाड़ी का। लोग कहने लगे हा। बोला आज तो सत्संग में फूल बरसे। बोला अरे किसके फूल बरसे, मेरा तो सिर फूट गया। लठ बरसे सत्संग में। इतना फर्क हो गया कि जो सच्चे मन से नहीं गया लठ बरसे। घर आ गया, बोला कि सुना सत्संग, देखा कितना अच्छा सत्संग था, सुधार की बात बताई, जीवन अच्छा बनाने की बात बताई, रोग बीमारी से बचने की बात बताई, इसलिए सत्संग में आने के बड़े फायदे हैं। बोला कि मैं तो नींद आ गई। बोला मेरा तो सिर फूट गया। बोले हाँ नींद आ गई। बोला तड़का चाहिए, तड़का ना सोइए। बोला ठीक है। अगले दिन गया, फिर लेके गई। अगले दिन गया तो उसने सोचा आज गाड़ी के नीचे नहीं, एक दीवार थी, अकेला कोने से मैं जाके मैं और दीवार का कड़ लगा के अपना बैठ गया। वही बात हुई, सत्संग शुरू होया। जिसके कर्म और नसीब में नहीं होते ना, लाख कोशिश कर लो तो भी उसको नहीं मिला करता। अब कर्म और नसीब आप पूछ सकते हो होता है क्या? हाँ बनाया जाता है। कर्म जो इंसान करता है वो है, नसीब उसका कर्म फल है। जो इंसान कर्म करता है वो अपना नसीब बना लेता है, जो इंसान कर्म नहीं करता वो अपना नसीब बिगाड़ लेता है।
ये किसी को दोष ना दिया करो, कर्म हमारे किए हुए हैं। जो भी हमें सुख दुख होते हमारे कर्म का फल है। काया का रोग कर्म का भोग है। कभी न कभी हमने कोई ना कोई कर्म किया था, इसलिए उस कर्म का भोग है ये, और भोगना पड़ेगा, क्योंकि कर्म हमने ही किया था। याद हमें नहीं है। ये वरदान मिला हुआ है इस जीव को कि इसको पिछले जन्म याद ना रहे, इसको याद ही नहीं रहे इसका किसके से क्या संबंध था। ये तो महापुरुषों ने इस जीव को समझाया कि ये जीव 84 लाख योनि का मुसाफिर है। ये बार बार जन्म लेता मरता है, ऊंची नीची योनियों में अपने कर्म के अनुसार जाता है, लेकिन अपना कर्म भोगता है, जैसा भी कर्म करता है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना होगा। तो जैसे प्यारी साध संगत जी, आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि जिस तरह पतिव्रता नारी का एक ही धनी होता है, उसी प्रकार इंसान का भी एक ही गुरु होना चाहिए। और अगर वह इंसान उस गुरु के प्रति बिल्कुल श्रद्धा अनुसार अपना सच्चे मन से भक्ति करता है तो उसका जीवन किस तरह निखर जाता है, ये सब बातें महाराज जी ने सत्संग में बताई है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान नेक कमाई करता है उस व्यक्ति का जीवन सुखद होता है, और जो व्यक्ति पाप की कमाई करता है उसका दुखद होता है। इसलिए हमेशा में अच्छी कमाई करनी चाहिए और नेक खाना खाना चाहिए और नेक विचार रखने चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह खाना खाएंगे हमारे विचार भी वैसे ही हो जाएंगे। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक सफल अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।